यार दोस्तों बॉयकॉन शेयर के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे क्योंकि दोस्तों कल की डेट में स्टॉक में बहुत बड़ी तेजी देखने को मिली। आज के दिन भी बहुत शानदार रिटर्न देखने को मिला है। इसका क्या है रीज़न और क्या आने वाले टाइम के लिए स्टॉक बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि दोस्तों जिस प्रकार से एक साल का अपन चार्ट देखें तो स्टॉक में एक बड़ी तेजी के बाद में स्टॉक में थोड़ी गिरावट देखने को मिली, बट वापस जो है मार्केट है वो रिकवरी करता हुआ नजर आ रहा है अभी के टाइम पे। तो क्या अब जो स्टॉक है वो बड़ी तेजी की तरफ बढ़ सकता है या बाद में वापस गिरावट हो सकती है, उसी के बारे में चर्चा करने वाले। तो दोस्तों अगर अपन देखें तो स्टॉक की अगर अपन लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में अगर 5 साल का अपन चार्ट देखें तो 5 साल के चार्ट में अपन को यहाँ पे जो है 2 साल तक लगातार जो है स्टॉक में बड़ी तेजी के बाद लगातार 2 साल की गिरावट के बाद में स्टॉक पिछले 1 साल में वापस तेजी की तरफ बढ़ता हुआ नजर आया। बट दोस्तों आपको बता दूं कि इस स्टॉक में 1-2 साल के लिए अपन को नुकसान देखने को मिल सकता है या महीने 6 महीने के लिए नुकसान देखने को मिल सकता है। ये थोड़ा रिस्की स्टॉक है क्योंकि इसमें मूवमेंट बहुत बड़ा बड़ा देखने को मिलता है। बड़ी तेजी के बाद में बड़ी गिरावट अपन को देखने को मिली है। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक बिल्कुल भी बेस्ट नहीं है। लॉन्ग टर्म की अगर 10 या 20 साल की बात करें तो उसमें अपन को शानदार रिटर्न देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोस्तों लंबे समय में अपन को रिटर्न देखने को मिला है। पर शॉर्ट टर्म में अपन को कई बार 2-2 साल तक लगातार गिरावट की तरफ स्टॉक चला हुआ है। और अभी के टाइम पे बात करें तो वापस तेजी की तरफ स्टॉक तो जरूर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, बट कब वापस जो है मार्केट में लंबी गिरावट की तरफ स्टॉक बढ़ जाए कुछ भी कहना मुश्किल है। इसलिए शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक बेस्ट नहीं है, ये मेरा ओपिनियन है। बाकी आपका इस स्टॉक के बारे में कोई भी सवाल हो तो मेंशन कीजिएगा। दोस्तों आपको एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ इस स्टॉक के लिए। स्टॉक में पिछले जो है 1 साल के अंदर अपन को 48% के आसपास अभी के टाइम पे रिटर्न देखने को मिल रहा है। बट अगर अपन पिछले 3 साल का रिकॉर्ड काटें तो फिर तो यहाँ पे स्टॉक अभी भी माइनस में है। अगर 5 साल का रिटर्न काटें तो 5 साल में अपन को ठीक ठाक रिटर्न देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक है वो लगभग अगर 2016 के बाद में 2021 तक स्टॉक ने बहुत शानदार परफॉर्म किया था। बट बाद में वापस 2 साल की बड़ी गिरावट हुई और गिरावट पिछले जो है 2017 के आसपास स्टॉक चला गया था और अब जो है वापस रिकवरी की तरफ बढ़ा है। तो यहाँ पे स्टॉक में यही चीज़ देखने को मिलती है कि कभी बड़ी तेज़ी के बाद में कभी लंबी गिरावट की तरफ स्टॉक बढ़ जाता है और ये कहीं ना कहीं रिस्क का यहाँ पे माहौल बनता हुआ नजर आता है। इसलिए इस स्टॉक पे शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टर्स और छोटे इन्वेस्टर्स के लिए ये स्टॉक बेस्ट नहीं है। और यहाँ पे बहुत सारे मार्केट में और भी बहुत सारे बेस्ट शेयर्स हैं। तो हमारे वीडियोस अगर देखते होंगे तो उनमें हम सारी चीज़ें क्लियर करते हैं स्टॉक्स के बारे में कि क्या लॉन्ग टर्म के लिए किस प्रकार से ये स्टॉक का जो है पिछला रिकॉर्ड रहा है या बाद में आने वाले टाइम में क्या इसका परफॉर्मेंस रह सकता है। अभी के टाइम पे दोस्तों बात करें तो कंपनी में बेस्ट न्यूज़ की वजह से वापस रिकवरी देखने को मिली थी, अन्यथा यहाँ पे मार्केट में लगातार 2 साल से गिरावट देखने को मिल रही थी। तो यही चीज़ है और इस चीज़ को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई भी सवाल हो तो मेंशन कीजिएगा।